परियोजना विधि, प्रोजेक्ट मेथड। प्रोजेक्ट सामाजिक वातावरण में पूर्ण संलग्नता से किया गया कार्य होता है। किलपेट्रिक का कहना है कि जो प्रोजेक्ट क्या होता है, प्रोजेक्ट एक सामाजिक वातावरण में अपनी पूरी जिम्मेदारी यानी पूरी सहभागिता से किए जाने वाला कार्य होता है ना, उसको कहते हैं प्रोजेक्ट। परियोजना विधि का स्वरूप रूसो ने अपनी पुस्तक एमिल में तथा फ्रोबेल ने अपनी पुस्तक एजुकेशन ऑफ मेन में शिक्षा के लिए क्रियाओं को बल देकर किया है। जो परियोजना विधि है उसके स्वरूप को रूसो ने अपनी पुस्तक एमिल में तथा फ्रोबेल ने अपनी पुस्तक एजुकेशन ऑफ मेन में शिक्षा के लिए क्रियाओं को बल देने के लिए किया है। इस प्रकार विलियम कॉर्बेट ने एडवांस टू यंग नामक पुस्तक में अपने स्वयं के बच्चों के लिए ग्रामीण योजनाओं का वर्णन किया है। परियोजना विधि का सबसे पहले व्यावसायिक क्षेत्र में किया गया था प्रयोग, यानी परियोजना ये कह रहा है परियोजना विधि का प्रयोग सबसे पहले व्यावसायिक क्षेत्र में किया गया था। सामान्य शिक्षा के क्षेत्र में इसका प्रयोग जॉन डीवी ने किया था। इसका श्रेय जॉन डीवी को जाता है। जो सामान्य शिक्षा व्यवस्था होती है उसमें प्रोजेक्ट मेथड का प्रयोग जॉन डीवी के द्वारा किया जाता है, इसलिए इसका मतलब किलपेट्रिक हो गया बिल्कुल शुरुआती खोज करने वाला प्रोजेक्ट मेथड का, और शिक्षा के क्षेत्र में खोज करने का श्रेय जॉन डीवी को जाता है। प्रोजेक्ट मेथड जॉन डीवी, तो जॉन डीवी है वो कोलंबिया विश्वविद्यालय यूएसए में दर्शन शास्त्र एवं शिक्षा शास्त्र के प्रोफेसर थे। प्रोजेक्ट विधि के जनक जॉन डीवी, जो कोलंबिया विश्वविद्यालय यूएसए में दर्शन शास्त्र व शिक्षा शास्त्र के प्रोफेसर थे। परियोजनावाद संबंधी दार्शनिक विचारधारा की देन है। परियोजनावाद जो एक दार्शनिक विचारधारा की देन है, जो उन्होंने अपनी पुस्तक डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन में व्यक्त किए हैं। जॉन डीवी की पुस्तक थी डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन, उसमें उन्होंने परियोजनावाद की जो विचारधारा है उसको प्रस्तुत किया है। यानी परियोजनावाद एक दार्शनिक विचारधारा है। दार्शनिक क्यों होगी? क्योंकि जो जॉन डीवी थे वो दर्शन शास्त्र के मतलब प्रोफेसर थे। अब जॉन डीवी के शिष्य किलपेट्रिक, उसके बाद आते हैं जॉन डीवी के शिष्य किलपेट्रिक ने सन 1918 में द प्रोजेक्ट मेथड नामक एक शोध पत्र प्रकाशित किया। विलियम एच किलपेट्रिक इस विधि के जन्मदाता माने जाते हैं। ठीक है, जॉन डीवी तो उसकी आधारशिला रखी थी, लेकिन जो किलपेट्रिक है, जो जॉन डीवी के शिष्य थे, 1918 में एक शोध पत्र, स्पेशल शोध पत्र प्रोजेक्ट मेथड के नाम से उन्होंने लॉन्च किया। विलियम एच किलपेट्रिक इस विधि के जन्मदाता माने जाते हैं। शिक्षा में प्रोजेक्ट पर सबसे पहले कार्य जॉन डीवी ने किया तथा उनके शिष्य किलपेट्रिक ने इसे विधि के रूप में प्रस्तुत किया। यानी जॉन डीवी ने तो उस पर मतलब प्रोजेक्ट पर काम किया तथा उनका जो शिष्य था किलपेट्रिक, उन्होंने इसको विधि के रूप में यानी इसको एक उपयोगी विधि के रूप में प्रस्तुत किया। इस विधि में छात्रों के समक्ष एक समस्या प्रस्तुत की जाती है। इस विधि में होता ये भी उन छात्रों को एक समस्या दे देते हैं और छात्र उसका हल निकालने में लगे रहते हैं इसमें छात्र सभी अपनी रुचि से विषय वस्तु एवं क्रिया में सामंजस्य स्थापित करते हुए अपनी अध्ययन गति से अधिगम करते हैं। वो अपने हिसाब से अपनी निरंतर गति से अध्ययन करते हैं, उस समस्या का खुद हल करने का प्रयास करते हैं, अपनी क्रियाएं करते हैं। इसमें ये समस्या का हल करते हैं विद्यार्थी। इस विधि में समस्या की वास्तविक जीवन में अनुभूति करते हुए सीखते। इसमें विद्यार्थी अपने जीवन में उस समस्या को
अनुभव करता है और उससे सीखता है। प्रोजेक्ट मेथड में अब प्रोजेक्ट मेथड की कुछ विशेष विचारधारा ऐसे प्रोजेक्ट मेथड एक ऐसी विचारधारा है जो ज्ञान के सभी क्षेत्रों में उसके क्रियात्मक प्रभाव को अन्य महत्वपूर्ण स्थान देती है। प्रयोजनवाद एक ऐसी विचारधारा है जो ज्ञान के सभी क्षेत्रों में ज्ञान के सभी क्षेत्रों से यह मतलब है मनोविज्ञानिक ज्ञान हो गया, सामाजिक ज्ञान हो जाएगा, क्रियाशील ज्ञान हो गया, क्रियात्मक ज्ञान हो गया, यानी ज्ञान के जितने भी पक्ष होते हैं उनके सभी क्रियात्मक प्रभाव उनको क्रिया के द्वारा सीखने का महत्वपूर्ण स्थान देती है। इस विचारधारा की जन्मदाता चार्ल्स पियर्स थे। जो ये विचारधारा है विज्ञान प्रयोजनवाद ज्ञान के सभी पक्षों को क्रियात्मक रूप से मतलब प्रयोग में लाने की विचारधारा है। इसके जन्मदाता थे चार्ल्स पियर्स। जॉन डीवी ने प्रयोजनवाद को शिक्षा के क्षेत्र में प्रयुक्त कर प्रयोजनवादी शिक्षा द्वारा शिक्षा के लक्ष्यों उद्देश्यों को प्राप्त करने पर बल दिया। जो जॉन डीवी थे उन्होंने प्रोजेक्ट मेथड को शिक्षा के क्षेत्र में प्रयुक्त कर उसको शिक्षा के जो लक्ष्य होते हैं उद्देश्य होते हैं जिसके लिए शिक्षा ग्रहण की जाती है उनको प्राप्त करने के लिए प्रयोजनवाद का प्रयोग करने पर बल दिया। इसके लिए उन्होंने बताया कि पाठ्यक्रम इस प्रकार का होना चाहिए जो बालक की वर्तमान क्रियाशीलता पर बल दे ताकि इसमें चिंतन एवं सृजन करने की क्षमता का विकास हो सके। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे प्रोजेक्ट मेथड की कुछ परिभाषाएं। किलपैट्रिक के अनुसार प्रोजेक्ट सामाजिक वातावरण में पूर्ण संलग्नता से किए जाने वाला उद्देश्यपूर्ण कार्य है। प्रोजेक्ट एक ऐसा उद्देश्यपूर्ण कार्य है जो अपनी पूर्ण भागीदारी से पूर्ण संलग्नता से किया जाता है। ये किलपैट्रिक की परिभाषा थी। उसके बाद है स्टीवेंसन के अनुसार प्रोजेक्ट एक समस्यात्मक कार्य है। एक समस्या है प्रोजेक्ट मेथड एक समस्या है जिसका समाधान उसके प्राकृतिक वातावरण में रहते हुए किया जाता है, जिसमें हम अपने आसपास जो भी चीज़ें उनके द्वारा हम उनका समाधान करते हैं। ये कहना था स्टीवेंसन का प्रोजेक्ट मेथड के बारे में। बेलोड के अनुसार प्रोजेक्ट वास्तविक जीवन का एक छोटा सा अंश होता है। प्रोजेक्ट अपने वास्तविक जीवन का एक छोटा सा अंश होता है जिसे विद्यालय में संपादित किया जाता है, उसमें परिवर्तन किया जाता है। ठीक है, ये बेलार्ड ने कहा था ये प्रोजेक्ट अपने वास्तविक जो अपना जीवन उसका एक छोटा सा अंश होता है जिसे विद्यालय में बदला जाता है, उसमें मतलब नई नई चीज़ें ऐड की जाती है, अपने ज्ञान को बढ़ाया जाता है। बेलार्ड। पार्कर के अनुसार प्रोजेक्ट कार्य की एक इकाई है। इसमें कार्य की एक इकाई है जिसे छात्रों को कार्य की योजना और संपन्नता के लिए उत्तरदायी बनाया जाता है। पार्कर के अनुसार प्रोजेक्ट कार्य की एक इकाई है जिसमें छात्रों को कार्य की योजना और संपन्नता के लिए उत्तरदायी बनाया जाता है। बिनिंग के अनुसार वास्तविक जीवन जैसी परिस्थितियों में पूरा किए जाने वाला बालकों द्वारा आयोजित उद्देश्यपूर्ण कार्य परियोजना कहलाता है। बिनिंग ने कहा था भी वास्तविक जीवन में जो भी परिस्थितियाँ आती है उनको पूरा करने वाला बालकों द्वारा आयोजित जैसी जैसी परिस्थितियाँ आती है ऐसे प्रोजेक्ट बालकों द्वारा बालकों द्वारा आयोजित उद्देश्ययुक्त कार्य परियोजना मेथड कहलाता है। जीवन सिंह ने कहा था प्रोजेक्ट समस्यामूलक क्रिया की एक ऐसी इकाई है जो प्रोजेक्ट है वो समस्या मूलक की एक ऐसी इकाई है जो विद्यार्थियों द्वारा स्वाभाविक रीति से आयोजित एवं पूर्ण की जाती है। जीवन सिंह के अनुसार प्रोजेक्ट समस्या मूलक की क्रिया है जो विद्यार्थी द्वारा मतलब हल की जाती है, पूर्ण की जाती है। थॉमस वेलिंग के अनुसार प्रोजेक्ट इच्छा अनुसार किया जाने वाला कार्य है जिसे सहयोग तथा सद्भावना से अपनी इच्छा से पूरा करने का प्रयास किया जाता है। ठीक है, ये थॉमस वेलिंग के अनुसार था। प्रोजेक्ट ये होगी प्रोजेक्ट मेथड की कुछ परिभाषाएं।